होली पर रहेगी चंद्र ग्रहण की छाया। क्या आप जानते हैं कि इस बार होली मनाएंगे या नहीं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो गुरु मृगांक और आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज AI टीवी। क्या आप जानते हैं कि इस बार होली यानी कि 14 मार्च जिस दिन आप रंग खेल रहे होंगे उस समय चंद्र ग्रहण भी पड़ेगा। तो क्या है इससे संबंधित सावधानी? या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके ऊपर इसका कोई विपरीत प्रभाव पड़े? आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं। तो दोस्तों, जिस दिन शुक्रवार 14 मार्च 2025 को आप लोग होली के गुलाल से एक दूसरे को सराबोर कर रहे होंगे, एक दूसरे के साथ हंसी खुशी से खेल रहे होंगे, उसी समय साल 2025 का पहला चंद्र ग्रहण होने जा रहा है। जी हाँ, पहला चंद्र ग्रहण, वो भी ऐसा वैसा नहीं, पूर्ण खग्रास चंद्र ग्रहण। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को यह चंद्र ग्रहण लगने वाला है और दिन होगा शुक्रवार यानी 14 मार्च 2025। इसका समय होगा प्रातःकाल 10:41 से यह शुरू हो जाएगा और दोपहर 2:18 तक भारतीय समय अनुसार रहने वाला है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो लोग भारत में रहते हैं, हमारे प्यारे भारत देश में, उन्हें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ग्रहण का एक नियम होता है कि ग्रहण जहां दिखाई देता है वहीं इसके नियम पालन आवश्यक होते हैं, वहीं इसका सूतक काल होता है। तो दोस्तों, आपके भारतवर्ष में, हमारे भारतवर्ष में यह चंद्र ग्रहण दिखाई ही नहीं देगा। जी हाँ, तो भारत में हम लोग चंद्र ग्रहण को बहुत अच्छे से भूल सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये नहीं होने वाला और हम अच्छे से होली का त्यौहार मना सकते हैं। लेकिन ये ग्रहण कहाँ दिखेगा? तो ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश भाग में, यूरोप में, अफ्रीका में, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में, प्रशांत के क्षेत्र में, अटलांटिक में, आर्कटिक में, पूर्वी एशिया और अंटार्कटिका में यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। यह एक पूर्ण यानी कि खग्रास चंद्र ग्रहण है जिसमें पूरा चंद्र ग्रसित होगा। तो जिन क्षेत्रों में यह दिखाई देगा, जो हमने आपको क्षेत्र बनाए हैं, उन पर ही इसका प्रभाव दिखाई देगा और वहीं पर सूतक काल मान्य होगा। तो ये जो समय आपको दिया है, इस ग्रहण के शुरू होने से 3 प्रहर पहले यानी कि लगभग 9 घंटे पूर्व इसका सूतक काल शुरू हो जाएगा और जैसे ही ग्रहण समाप्त होगा इसका सूतक काल भी समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, 3 बातें आपको मुख्य रूप से ध्यान रखनी है जहां पर ये चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। जैसे ही चंद्र ग्रहण शुरू होने वाला हो यानी उसका स्पर्श काल हो, आपको स्नान आदि कर लेना चाहिए। चंद्र ग्रहण के मध्य में आपको क्या करना है? कोई जप कर सकते हैं, होम आदि कर सकते हैं। और जैसे ही चंद्र ग्रहण समाप्त हो, इसका मोक्ष हो, तो मोक्ष काल का स्नान करने के बाद दान करें। यह साल 2025 का पहला और वो भी पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। भले ही भारत में ना दिखे, लेकिन भारत में इसका प्रभाव भी नहीं होगा और ना ही इसका कोई सूतक काल प्रभावी होगा, लेकिन जहां दिखेगा वहां पर इसका प्रभाव बहुत अच्छे से दिखाई देगा। यह चंद्र ग्रहण सिंह राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा, इसलिए जो लोग, जो स्थान, जो देश सिंह राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं, या जिन लोगों का जन्म इन नक्षत्र में यानी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र या सिंह राशि में हुआ है, उनको इस चंद्र ग्रहण का विशेष प्रभाव मिलेगा। इस दिन चंद्रमा से सप्तम भाव में सूर्य और शनि विराजमान रहकर चंद्रमा को पूर्ण सप्तम दृष्टि से देखेंगे, जिससे इसका प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाएगा। इस दिन चंद्रमा से दूसरे भाव में केतु, सप्तम भाव में सूर्य और शनि, अष्टम भाव में राहु, बुध और शुक्र तथा दशम भाव में बृहस्पति और एकादश भाव में मंगल महाराज विराजमान होंगे। लेकिन घबराएं नहीं, महादेव की आराधना करेगी आपके सभी कष्टों का अंत। प्रेम से ओम नमः शिवाय का जाप करें, नमः शिवाय का जाप करें और शिव जी को रुद्राभिषेक कराएं। लेकिन ये सब करना है आपको इस चंद्र ग्रहण के बाद। चंद्र ग्रहण के दौरान नमः शिवाय का जाप करें। इस चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभावों से आपको मुक्ति मिलेगी और आप सभी लोग प्रेम पूर्वक भाईचारे के साथ दुश्मन को भी मित्र बनाने के उद्देश्य से होली के पावन पर्व को मनाइए, जिससे हमारी सभ्यता, संस्कृति और विकसित हो और हमें स्वयं पर गर्व हो। आप सभी को एस्ट्रो गुरु मृगांक का प्यार भरा नमस्कार।